बहुत समय पहले गंगापुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उसी गांव में माया नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। माया की माँ का नाम पार्वती था। माया जब बहुत छोटी थी तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। तब से उसे उसकी माँ ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था। लेकिन अचानक एक दिन इसी तरह माया की माँ की भी तबीयत खराब हो जाती है। उसे अचानक बहुत तेज बुखार हो जाता है। उसे ऐसा एहसास होता है कि उसकी अंतिम सांस चल रही है, तो वो अपनी बेटी माया को बुलाती है और उससे कहती है, बेटी, मुझे लगता है मेरी अंतिम सांसें चल रही हैं। मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है। मुझे लगता है मैं तेरा कन्यादान करने से पहले ही चल बसूंगी। बेटी, मेरी गैर हाजिरी में अपना ख्याल रखना। बेटी, तुझे तेरे जीवन की शुरुआती सफर में ही मैं तुझे छोड़कर जा रही हूँ। मुझे माफ करना बेटी। माँ, आप प्लीज ऐसा मत कहिए। आपको कुछ नहीं होगा। मैं अभी डॉक्टर साहब को बुला कर लाती हूँ। देखना, अभी वो आपको बिल्कुल ठीक कर देंगे। इतना कहकर माया भागते हुए गांव के डॉक्टर के घर चली जाती है और उनसे कहती है, डॉक्टर साहब, कृपया जल्दी मेरे साथ मेरे घर चलिए। मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। ऊपर वाले के लिए आप जल्दी चलिए। माया की ये बात सुनकर गांव के डॉक्टर फौरन माया के साथ माया के घर आ जाते हैं। लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो माया की माँ की आंखें बंद थी, जिसे देखकर माया और डॉक्टर घबरा जाते हैं। तभी डॉक्टर माया की माँ की नब्ज चेक करते हैं तो उन्हें मालूम पड़ता है कि माया की माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। डॉक्टर साहब बहुत दुखी होकर माया से कहते हैं, माया बेटी, तुमने मुझे यहाँ बुलाने में बहुत देर कर दी। अब तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही। अब तो डॉक्टर है ना, अब इंसानों का इलाज करके उन्हें ठीक कर देती है ना। मेरी माँ को भी ठीक कर दीजिए ना। मेरा इस दुनिया में मेरी माँ के अलावा और कोई भी नहीं है। मैं अकेली हो जाऊंगी। पर माया, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अब तुम्हें सब्र से काम लेना पड़ेगा। इतना कहकर डॉक्टर साहब वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद माया अपनी माँ के मृत शरीर को पकड़कर बहुत रोती है और ये बात जब पड़ोसियों को पता चलती है तो वो किसी तरह उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन माया अपनी माँ को नहीं भूल पाती। अब माया बिल्कुल अनाथ हो चुकी थी। उसकी देखभाल करने के लिए भी कोई नहीं था। माया की माँ के जाने के बाद कोई भी उसको खाने पीने के लिए नहीं पूछता था। माया कभी मंदिर से तो कभी लोगों के घरों से खाना मांग कर खाती थी। एक दिन रात के समय बहुत तेज बारिश हो रही थी। इस बारिश में माया के घर की छत टपकने लगती है, जिसे देखकर माया सोच में पड़ जाती है। अरे ये क्या, मेरे घर की छत टपकने लग गई। अगर इसी तरह लगातार बारिश होती रही तो मेरे घर में तो बहुत सारा पानी भर जाएगा। फिर मैं इस बारिश में कहाँ जाऊंगी? आखिरकार माया को जिस बात का डर था वही हुआ। छत टपकते टपकते पूरी छत खराब हो गई। देखते ही देखते पानी माया के पूरे घर में भर गया, जिसकी वजह से उसे इतनी तेज बारिश में भी बाहर रहना पड़ा। माया को बहुत जोरों की ठंड लग रही थी। तभी उसे किसी के घर के आगे एक ठेला दिखाई देता है। फिर माया पूरी रात उसी ठेले के नीचे बैठकर बिताती है। अगली सुबह माया खाने की तलाश में इधर उधर घूमने लगती है। उसे खाना तो मिल जाता है, पर उसका घर तेज बारिश और तूफान में बह गया था, जिस वजह से उसके पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं थी। माया पूरा दिन इधर उधर घूमते हुए बिता देती है, लेकिन जैसे तैसे रात होने लगती है। अब माया को इस बात की चिंता होने लगती है कि वो रात को कहाँ रहेगी। यही सोचते सोचते आधी रात हो जाती है और माया अपने टूटे हुए घर के आगे बैठकर तारों को देखने लगती है और कहती है, क्या ऊपर वाले, आपने मेरी माँ और पिताजी को तारा बना दिया। अब आप मुझे भी तारा बना दो और मुझे मेरे पिताजी और मेरी माँ से मिलवा दो।
माया तारों को देखते हुए अपनी माँ को याद करने लगती है। रोते रोते वहीं पर माया की आँख लग जाती है और उसके सपने में एक परी आती है। वो परी माया से कहती है, माया, मैं परियों की जादुई सोने की दुनिया से आई हूँ। मुझे यहाँ पर तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारी माँ ने भेजा है। बताओ, तुम मुझसे जो भी मांगोगी मैं तुम्हें वो जरूर दूंगी। परी की ये बात सुनकर माया थोड़ा सोच में पड़ जाती है। थोड़ी देर सोचने के बाद माया परी से कहती है, परी जी, मेरे पास ना खाने के लिए कुछ है और ना ही रहने के लिए जगह है, तो आप मुझे एक ऐसा वरदान दो कि मैं जिस भी चीज को छूऊं वो चीज सोने की बन जाए। माया की ये बात सुनकर परी उससे कहती है, तुम्हारी ये विश जरूर पूरी होगी। इतना कहकर वो परी गायब हो जाती है और सुबह होने पर माया की आंखें खुलती है। जब माया की आंखें खुलती है तो वो खुद को बहुत बुरी हालत में पाती है। अरे ये क्या, मैं यहाँ पर सो गई थी। मुझे ऐसा लग रहा है मैं शायद कोई सपना देख रही थी। क्या सपने में आई सोने की दुनिया की परी सच बोल रही थी? माया इतना सोच ही रही होती है कि तभी उसकी नजर सामने पड़े हुए एक पत्थर पर पड़ती है। मैं इस पत्थर को छू कर देखती हूँ कि ये सोना बनता है कि नहीं। ये बोलकर माया उस पत्थर पर हाथ रखती है और कहती है, मैं चाहती हूँ कि ये पत्थर सोने का बन जाए। माया के इतना बोलते ही वो पत्थर पूरा का पूरा सोने का बन जाता है। इसके बाद माया को पूरा यकीन हो जाता है कि सपने में आई हुई परी बिल्कुल सच बोल रही थी। फिर माया अपने टूटे हुए घर को छूती है और बोलती है, मैं चाहती हूँ कि मेरा ये टूटा हुआ घर सोने के जादुई घर में बदल जाए और उसके अंदर की सारी चीजें भी सोने की हो जाएं। माया के इतना कहते ही उसकी ये इच्छा भी पूरी हो जाती है और उसका टूटा हुआ घर सोने के जादुई घर में बदल जाता है। उसके घर के साथ साथ अंदर की सारी चीजें भी सोने में बदल जाती है। माया का सोने का घर देखकर उसके पड़ोस की कुछ औरतें उसके पास आती है और उससे बोलती हैं, माया बेटी, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारा टूटा हुआ घर भी बन गया और तो और पूरा अचानक से सोने में बदल गया और उसके अंदर की सारी चीजें भी सोने की हो गयी। उस औरत की ये बात सुनकर माया उसे सारी बात बता देती है। आंटी जी, मेरी माँ की वजह से मुझे ये वरदान मिला है। अब मुझे आप लोगों की जरूरत नहीं है। अब मैं जिस भी चीज पर हाथ रखूंगी वो चीज सोने की हो जाएगी। लेकिन माया बेटी, तुम्हें नहीं लगता कि तुम इस गांव की हो तो तुम्हें इस गांव के लिए भी कुछ करना चाहिए? वो कैसे आंटी जी? अरे बेटी, तुम्हें इस वरदान का फायदा उठाना चाहिए। कैसा फायदा आंटी जी? मैं समझी नहीं। माया बेटी, तुम हम सबकी मदद करने की सोचो। अगर तुम लोगों की मदद करोगी तो ऊपर वाला तुम्हारी भी मदद करेगा। अगर ऐसा है तो जब मेरे पास ये वरदान नहीं था तो आप लोगों ने मेरी मदद क्यों नहीं की? आप लोग मुझे खाना भी नहीं देते थे और मुझसे प्यार तो दूर की बात है। माया की ये बात सुनकर दोनों औरतें एक दूसरे को देखने लगती है। फिर दूसरी औरत बोलती है, अब बेटी, हमारे पास तुम्हारे जैसा कोई वरदान नहीं था ना। तुम एक काम करो, हमारे पूरे गांव को सोने का गांव बना दो ताकि दूर दूर से लोग हमारे गांव को देखने आए और हमारा गांव पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो जाए। उस औरत की ये बात सुनकर माया को उसकी बात ठीक लगती है और उन दोनों की बातों में वो आ जाती है और जमीन पर अपना हाथ रखकर बोलती है, मैं चाहती हूँ कि मेरा पूरा गांव सोने के गांव में बदल जाए। यहाँ की हर एक चीज सोने की हो जाए ताकि मेरे गांव में कोई गरीब ना हो और हमारे गांव को लोग दूर दूर से देखने आए। माया के इतना बोलते ही उस गांव की हर एक चीज सोने की हो जाती है और वो पूरा गांव एक सोने के जादुई गांव में बदल जाता है। वहाँ के मटके, घर, बर्तन, बिस्तर, यहाँ तक कि खाना और पानी भी सोने का हो जाता है। वहाँ की सारी चीजें सोने में तब्दील हो जाती है।
2-3 दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन धीरे धीरे लोगों को भूख प्यास लगने लगती है और पूरे गांव में उन्हें खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं मिलता, जिसकी वजह से लोग गांव छोड़कर जाने लगते हैं। माया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, क्योंकि उसने तो ये सोचकर पूरा गांव सोने का बनाया था कि उसे लोग दूर दूर से देखने आएंगे, परंतु अब तो गांव के लोग ही उसे छोड़कर जाने लगे थे। इन सब वजह से माया बहुत चिंता में पड़ जाती है। एक दिन उसके पास एक बूढ़ी औरत आती है और कहती है, माया बेटी, तुम्हें ये वरदान तुम्हारे भले के लिए मिला था, ताकि इस वरदान से तुम गरीब लोगों की या भूखे बेबस लोगों की मदद कर सको। लेकिन तुमने गांव की कुछ औरतों की बातों में आकर इस पूरे गांव को ही सोने का बना दिया। लगता है तुम भूल गई हो कि खाना पीना सोने चांदी से ज्यादा जरूरी होता है। अब गांव में एक बूंद भी पानी नहीं है और न ही अनाज। इसी वजह से गांव के लोग इस गांव को छोड़कर जा रहे हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ तुम वापस सब कुछ पहले जैसा कर दो। लेकिन वो मैं कैसे करूँ दादी माँ, वो तो मेरे बस में नहीं है। अब मैं क्या करूँ? ऐसे तो जो लोग गांव में अभी भी हैं, वो लोग प्यास के मारे मर ही जाएंगे। इतना कहकर माया जोर जोर से रोने लगती है और बूढ़ी औरत से कहती है, अब मैं इन सबकी जान कैसे बचाऊं? मुझे ये वरदान नहीं चाहिए। माया की ये बातें सुनने के बाद वो बूढ़ी औरत सपने वाली परी के रूप में बदल जाती है और वो उससे कहती है, माया, मैं जो तुम्हें समझाना चाहती थी और जिस वजह से आई थी, मेरा वो काम पूरा हो गया और तुम्हारे कहने पर मैं तुमसे ये अपना वरदान वापस लेती हूँ और तुम्हें हमेशा खुश रहने और आगे बढ़ने का वरदान देती हूँ। तुम अपने जीवन में बहुत मेहनत करना। तुम जितनी मेहनत करोगी तुम्हें उतनी तरक्की मिलेगी। तुम जहाँ भी जाओगी वहाँ तुम्हें बहुत इज्जत और प्यार मिलेगा। इतना कहकर वो परी वहाँ से गायब हो जाती है और परी के जाते ही माया का पूरा गांव वापस पहले जैसा हो जाता है और माया का वरदान भी वापस से चला जाता है। धीरे धीरे गांव के लोग वापस गांव में आकर रहने लगते हैं और सब कुछ पहले की तरह हो जाता है। माया ने ही गांव को वापस पहले जैसा बनाया है। ये सोचकर सभी माया को बहुत प्यार भी करने लगते हैं और अब माया भी अपना जीवन हंसी खुशी से गुजारने लगती है।